हेलो एवरीवन। तो एक नया टॉपिक आज है। टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स। तो इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स में हम लोग पढ़ेंगे कि करंट कैसे सेटअप होता है जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। तो हम लोग ये नया टॉपिक है। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। फर्स्ट लेट्स कंसीडर डाइलेक्ट्रिक सर्कुलर सरफेस है। ये दो डाइलेक्ट्रिक सर्कुलर सरफेसेस है, इस तरह का सर्कुलर है और ये इसमें पॉजिटिवली चार्ज है। सपोज प्लस क्यू चार्ज है और ये इसमें नेगेटिवली चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज। और ये दो प्लेट्स जो है सर्कुलर प्लेट्स है जो सेम रेडियस का है। अब इसको अटैच कर देते हैं किसमें, एक सिलिंड्रिकल सरफेस में। एक सिलिंड्रिकल सरफेस में इसको कनेक्ट कर देते हैं। इस तरह का ये सिलिंड्रिकल सरफेस है। अब क्या होता है कि जैसे ही अटैच करेंगे इस डाइलेक्ट्रिक को, जिसका एरिया कितना है, ए है, जिसको इसको अटैच करते हैं तो क्या आ जाएगा, ये नेगेटिव चार्जेस क्या आ जाएगा, इधर पास करेगा। दैट इज क्या, हायर पोटेंशियल या लोअर पोटेंशियल है। तो ये जैसे ही चार्ज इधर पास करेगा, इलेक्ट्रॉन जैसे इधर आएगा तो इसमें क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाएगा इधर हायर पोटेंशियल, क्योंकि ये क्या हायर पोटेंशियल में है और ये लोअर पोटेंशियल में है। और दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करेगा, मोशन में आएगा। तो जैसे इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा, इसका ऑपोजिट डायरेक्शन क्या होगा, करंट सेटअप हो जाता है। तो जब तक ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है तब तक क्या होगा, करंट हमें मिलता रहेगा। अगर ये हम लोग यहाँ पे एक सेटअप करेंगे, इस तरह का कोई बल्ब या किसी से कनेक्ट कर देते हैं तो ये बल्ब ग्लो करता रहेगा। इस तरह की बल्ब है तो बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा। लेकिन कब तक ग्लो करेगा, जब तक ये सारा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आकर के यहाँ न्यूट्रलाइज ना हो जाए तब तक ये बल्ब ग्लो करता रहेगा। ये देखिए जैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स खत्म हो जाएगा, इसके बाद से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स इधर आएगा नहीं, अनन्यूट्रलाइज होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट जो पास हो रहा था वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। दैट मींस ये ग्लो करना बंद हो जाएगा। तब क्या हो जाता है कि जितना यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का नेगेटिव चार्जेस था ये सारा इधर आकर के न्यूट्रलाइज हो गया और यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन सब मूव नहीं करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी खत्म हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट भी खत्म हो जाएगा, बिकॉज देयर इज नो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो एक ऐसा मैकेनिज्म कि हमें कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिक करंट चाहिए। तो कौन सा मैकेनिज्म है, तो यहाँ पे ऐसा कि नेगेटिव चार्जेस हमेशा मिलता रहे। अब नेगेटिव चार्जेस यहाँ मिलता रहे, पॉजिटिव चार्जेस यहाँ रहे, तो ये इस तरह के इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, हमेशा इधर मूव करता रहे कंटिन्यूअसली। अगर इलेक्ट्रॉन्स इधर कंटिन्यूअसली मूव करेगा या न्यूट्रलाइज होगा तो ये दैट मींस के इलेक्ट्रिक करंट हमेशा सेटअप रहेगा। तो क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रिक करंट हमेशा ये फ्लो करता रहेगा। तो ये कैसा मैकेनिज्म, ये मैकेनिज्म है कि इसको पहले किससे कनेक्ट करेंगे, सेल या बैटरी से कनेक्ट करेंगे। अगर ये सेल या बैटरी से कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे इसको अगर हम सेल या बैटरी से कनेक्ट करेंगे इस तरह से, ये नेगेटिव चार्ज ये क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करेंगे। ये नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन्स किधर फ्लो करेंगे, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। पहले भी इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन इधर ही होगा, दिस इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन यही था पहले भी, तो ये हो जाएगा, ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज। तो क्या वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं या सेल ईएमएफ है, तो यहाँ से करंट सेटअप होगा। ये नेगेटिव चार्ज नेगेटिव पोटेंशियल के साथ पॉजिटिव पोटेंशियल के साथ कनेक्ट करेंगे तो ये क्या देगा, दिस इज सोर्स ऑफ एनर्जी। और ये सोर्स ऑफ एनर्जी होता है जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करता है फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। दैट इज वर्क इज डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में वर्क यहाँ पे हो रहा है, इसको इस इलेक्ट्रॉन्स को इधर मूव कर रहे हैं हम, ठीक है। इलेक्ट्रिक का डायरेक्शन इधर होती है, एक्चुअली ये इलेक्ट्रॉन जो होगा इधर एक्सलेट करेगा। तो दिस इज द मैकेनिज्म of connecting a cell or battery to get continuous electric current in the electric circuit। इस तरह से हमें ये इलेक्ट्रिक करंट हमेशा मिलता रहेगा। तो ये क्या था टॉपिक, इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर। तो इस तरह से अगर मान लीजिए बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगा फिर हम अनदर बैटरी को क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। इस तरह से हमें क्या होगा, कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिक करंट मिलता रहेगा। अब हम लोग रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम लोग दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। ये पहला टॉपिक था, दूसरा टॉपिक है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स का ड्रिफ्टिंग कैसे होगा, तो यहाँ हम लोग कंसीडर करते हैं कि इनिशियली मान लेते हैं कि कोई भी कंडक्टर है,
तो किसी भी कंडक्टर के इंसाइड में जो इलेक्ट्रॉन्स होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, मान लेते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना n, तो मान लेते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, एट रैंडम इधर उधर जिगजैग पाथ में क्या होता है, मूव करता है। तो इसमें से कोई एक आइस इलेक्ट्रॉन कंसीडर कर लो, कौन सा, आइस इलेक्ट्रॉन। तो आइस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ये जिगजैग पाथ में इस तरह से, है ना, इस तरह से ये मूव करता है, जिगजैग पाथ में मूव करता है। तो यहाँ पे नेट करंट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। नेट करंट जीरो इसलिए हो जाता है कि मान लेते हैं कि ये कंडक्टर में n इलेक्ट्रॉन्स है, उसमें से n/2 और इसमें से n/2 इधर, यानी n/2 नेट वेलोसिटी किधर होता है, इधर होता है इलेक्ट्रॉन्स का, और n/2 इलेक्ट्रॉन्स होता है उसका नेट वेलोसिटी किधर होता है, इधर होता है। तो दोनों का नेट वेलोसिटी क्या होता है, जीरो हो जाता है। दैट मीन्स ये जो करंट इधर कंस्टिट्यूट करता है और ये इसकी कारण इधर जो करंट कंस्टिट्यूट होता है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। दैट इज व्हाई जब कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है तो क्या होता है, अपने आप इलेक्ट्रिक करंट सेटअप नहीं होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट सेटअप कब होता है ना, ये मान लेते हैं कि कोई दूसरा इस तरह का कंडक्टर है और इस कंडक्टर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, तो जितना भी इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होगा ये सब सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, ड्रिफ्ट करेगा, मूव करेगा किधर, यानी से फोर्स लगेगा। कैसा फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, और ये फोर्स का डायरेक्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे वेलोसिटी था, पहले यहाँ कंसीडर करेंगे जो n इलेक्ट्रॉन्स का जो वेलोसिटी था उसका एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा। एवरेज वेलोसिटी जैसे हम लोग कंसीडर करेंगे एवरेज वेलोसिटी, v एवरेज वेलोसिटी वो क्या आ जाएगा, v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस टोटल vn बाय n। इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, v आई होगा इनिशियल और एवरेज कंसीडर कर सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा 1/n और सिग्मा नोटेशन यूज हो जाएगा, क्या आ जाएगा v आई हो जाएगा। v एवरेज हम कंसीडर कर सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी का, और v आई इस तरह कंसीडर कर सकते हैं। और ये वेलोसिटी कितना आ गया, जीरो आ गया इक्वेशन में, क्योंकि नेट वेलोसिटी क्या होता है, जीरो होता है। अब मान लेते हैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं जिसमें क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। तो फोर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, फोर्स इक्वल टू ई इंटू ई, ये माइनस होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, फोर्स किधर लग रहा है, इधर लग रहा है। एंड फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ फोर्स इक्वल टू व्हाट, मास इनटू एक्सीलरेशन। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस मैग्नीट्यूड अगर कंसीडर करेंगे तो माइनस ई वी, देयरफॉर एक्सीलरेशन इज व्हाट, एक्सीलरेशन माइनस ई बाय ई इनटू ई बाय एम, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो दिस इज द एक्सीलरेशन, ये एक्सीलरेशन हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, ये सब सारा इलेक्ट्रॉन जो होगा क्या होगा, एक्सीलरेटेड हो जाएगा, एक्सीलरेटेड हो जाएगा। अब मान लेते हैं स्मॉल टाइम डेल्टा टी या टी आई कंसीडर कर सकते हैं आइस इलेक्ट्रॉन। अगर हम यहाँ पे कोई आइस इलेक्ट्रॉन कंसीडर करेंगे और ये आइस इलेक्ट्रॉन है, क्या करेगा, मान लीजिए कि अगर टकराएगा कोलिजन होगा दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, तो वो जो मिनिमम जो टाइम होगा, यानी कि जो विदाउट कोलिजन जो टाइम लैप्स होगा, वो टाइम अगर हम मान लेते हैं टी आई, आइस वाला इलेक्ट्रॉन, तो टी आई क्या हो जाएगा, वो टाइम या सीधा सीधे कंसीडर करेंगे आफ्टर टाइम टी आई, उसका फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन आइस इलेक्ट्रॉन का फाइनल वेलोसिटी, बिकॉज नाउ फोर्स इज अप्लाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाएगा और फोर्स एक्सपीरियंस होगा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, एक्सेलरेशन होगा, दैट मींस एक्सेलरेटेड वन एक्सेलरेटेड है तो क्या यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ फाइनल वेलोसिटी एक्चुअली क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी और क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस a इनटू t होता है, v इक्वल टू a इनटू t होता है। ऐसे जनरल में हम लोग क्या लिखते हैं, v इक्वल टू प्लस at लिखते हैं। तो यहाँ i थोड़ा भी कंसीडर फाइनल वेलोसिटी, और ये इनिशियल वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी को कंसीडर क्या किया है, इनिशियल वेलोसिटी हम लोग कंसीडर किए हैं ये v इनिशियल और v यहाँ कंसीडर कर दिया, तो v यहाँ पे i थोड़ा कंसीडर हो जाएगा, v इनिशियल वेलोसिटी को v एवरेज कंसीडर करेंगे, तो v इनिशियल वाला का यहाँ पे i वाला का कंसीडर किया था। तो यहाँ पे v इनिशियल क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, प्लस एक्सेलरेशन के साथ क्या होगा, ये पूरा माइनस e इंटू ई बाय मास, और क्या होगा इंटू टी आई, ये हो जाएगा आई फॉलो के लिए कंसीडर करें। नाउ टू फाइंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ इंटायर इलेक्ट्रॉन, सारे इलेक्ट्रॉन्स को अगर कंसीडर करेंगे तो हम यहाँ समेशन यूज करेंगे या इंटीग्रेशन, तो यहाँ समेशन यूज करते हैं फॉर इंटायर इलेक्ट्रॉन्स के लिए। फॉर इंटायर इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्या आ जाएगा, फाइनल वेलोसिटी और के लिए ये क्या आ जाएगा, माइनस e इंटू ई बाय एम, और सिग्मा नोटेशन यूज हो जाएगा। यहाँ पे पहले तो वी आई है और यहाँ समेशन यूज करेंगे, जैसे कि सिग्मा, इसमें भी लगेगा वी आई में लगेगा और
और ये वी आई ऑल के लिए कितना होता है 0, वी आई ऑल के लिए यहाँ पे तो वी आई ऑल के लिए ले सकते हैं। एवरेज वेलोसिटी जो है एवरेज वेलोसिटी क्या चाहिए ऑल के लिए, तो ऑल के लिए कितना हो गया 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा वी टी यहाँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी में लिखेंगे क्या आ जाएगा माइनस ई इंटू ई बाय एम इंटू टाउ, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी वेयर टाउ इज व्हाट, टाउ इज द टाइम ऑफ रिलैक्सेशन या रिलैक्सेशन टाइम कह सकते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है यानी कि जब दो इलेक्ट्रॉन्स आपस में कोलाइड करते हैं, कोलाइड करने के बाद से जो टाइम इलैप्स होता है उस टाइम को क्या बोलता है रिलैक्सेशन टाइम, या जब उस समय कोई कोलिजन नहीं होता है दैट टाइम इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम होता है। तो फाइनल वेलोसिटी जो होता है इलेक्ट्रॉन्स का, तो ये एवरेज हम लोग निकाल सकते हैं या समेशन करके निकाल सकते हैं। तो यहाँ वी डी को क्या है माइनस ई टू ई बाय एम इंटू टाउ, दिस इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है। अब हम लोग यहाँ पे रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करेंगे, रिलेशनशिप ये एस्टेब्लिश करेंगे कि वो रिलेशनशिप बिटवीन करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया था, तो इसमें करंट डेंसिटी क्या होता है तो वो हम लोग कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे मान लेते हैं कोई कंडक्टर है, अब मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इधर अप्लाई किया गया है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सपोज दिस इज एरिया क्रॉस सेक्शन ए। अब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर चला जाएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन ड्रिफ्ट करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना है वी है ना। वी का मतलब होता है जैसे मान लीजिए स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड, तो इसका क्या मतलब है कि 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। इसी तरह अगर स्पीड क्या वी है तो डेल्टा टी टाइम में कितना डिस्टेंस जाएगा डेल्टा एक्स, ये कंसीडर करते हैं। और डेल्टा एक्स इक्वल क्या स्पीड इनटू टाइम, ये भी कंसीडर कर सकते हैं। तो ये वी डी इंटू डेल्टा टी टाइम, ये हो जाएगा डेल्टा एक्स। और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट किया वी टी इंटू डेल्टा टी, ये दिस इज द डिस्टेंस। और कंसीडर कर लेते हैं कि स्मॉल एन जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम में, इसका जो वॉल्यूम होगा उस वॉल्यूम में स्मॉल एन जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ द सैंपल, वॉल्यूम ऑफ द सैंपल। तो वॉल्यूम कितना है इक्वल टू वॉल्यूम जो आ गया ये कितना है लेंथ इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डेल्टा एक्स इंटू एरिया। ये वॉल्यूम होगा डेल्टा एक्स क्या वी टी इंटू डेल्टा टी इंटू एरिया, दिस इज वॉल्यूम। एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या ना टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इंटू वॉल्यूम, ये हो जाएगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड पर यूनिट वॉल्यूम और वॉल्यूम कितना दिया दिस इज द वॉल्यूम, ये वॉल्यूम कितना देगा वी डी डेल्टा टी इंटू ए, ये वॉल्यूम होगा ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो दिस इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द सैंपल। ये जो सैंपल हम लोग कंसीडर किए उसमें अब एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना आता है स्मॉल ई होता है, तो टोटल चार्ज कितना होता है टोटल चार्ज इज ई से मल्टीप्लाई कर देंगे ई टू दिस एन इंटू वी टी डेल्टा टी ये हो जाएगा। अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं एन इंटू ई, इसे सजा के लिख सकते हैं एन इंटू ई वी डी डेल्टा टी इंटू ए। तो अब वी डी का वैल्यू हम यहाँ पुट कर सकते हैं। तो ये एक्चुअली क्यू जो होता है चार्ज इक्वल क्या होता है चार्ज इक्वल तो आई इंटू डेल्टा टी होता है, आई इंटू डेल्टा टी होता है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा एन इंटू ई और वी डी का वैल्यू कितना है वी डी का मैग्नीट्यूड है, वी डी का वैल्यू हम लोग यहाँ निकाले थे स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई, स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई बाय एम इंटू टाउ, ये आएगा वी डी का। अब यहाँ पे डेल्टा टी इंटू एरिया, ये डेल्टा टी कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ से क्या आ जाएगा आई करंट है और इस एरिया को इधर डिवाइड में ले आ सकते हैं
ये हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा n इंटू ई कितना आ जाएगा ई स्क्वायर इंटू ई बाय एन इंटू टाउ। तो ये आई बाय ए जो होता है वो क्या होता है करंट डेंसिटी, जिसको क्या है जैसे डिनोट करते हैं, यानी करंट डेंसिटी के बाद एन ई स्क्वायर ई बाय एन इंटू टाउ। दिस इज करंट डेंसिटी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ पे डेंसिटी का हम निकाले थे, तो एक्चुअली जो होता है करंट डेंसिटी और रिलेशनशिप जो होता है वो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। dt का वैल्यू और J इंटू होता है J इक्वल टू कितना होता है सिग्मा इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, यानी करंट डेंसिटी इक्वल टू कितना होता है सिग्मा टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया J बाय एप्सिलॉन, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, तो J बाय इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा J बाय इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से क्या था सिग्मा आ जाएगा, यहाँ से सिग्मा वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पे J बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज एन ई स्क्वायर बाय एम इंटू टाउ। तो ये जो वैल्यू है क्या आ जाएगा कंडक्टिविटी सिग्मा, तो सिग्मा इक्वल कितना हो जाएगा एन इंटू ई बाय एम इंटू टाउ। दिस इज कंडक्टिविटी, तो एन ई स्क्वायर बाय एम इंटू टाउ। ये क्या हो गया सिग्मा कंडक्टिविटी हो गया, और ये रिलेशन हो गया कितना जे वाई का रिलेशन यहाँ से आता है, हम लोग पिछले टॉपिक में पढ़े थे। ये रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हैं इसका, इसी से हम लोग यहाँ पे क्या कंडक्टिविटी का निकाल सकते हैं। दिस इज कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, और ये कंडक्टिविटी क्या होता है कंडक्टिविटी सिग्मा इक्वल क्या होता है 1 बाय रेजिस्टिविटी होता है। तो यहाँ से रेजिस्टिविटी का भी वैल्यू हम निकाल सकते हैं, कंडक्टिव और रेजिस्टिविटी। ये 3 टॉपिक था, तो फिर हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे रेजिस्टेंस इन सीरीज और पैरेलल में। फिर इसके बाद से फिर जो भी टॉपिक होगा हम लोग कंसिडर देखेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। थैंक यू।